बोट अगर बादशाह वायरलेस ऑडियो मार्केट का, तो स्मार्ट वॉच कैटेगरी में उनको धूल चटाई है नॉइस ने, वो भी सिर्फ 7 सालों में। पूरे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच मेकर है। एप्पल और सैमसंग के बाद इन्हीं का ही नंबर आता है। आपको पता है, इसको शुरू 2 भाइयों ने अपना पैशन छोड़ के किया था। एक ने डिजाइनिंग और दूसरे ने पायलट, और आज 4000 करोड़ की कंपनी बना दी है, जो कि सिक्सर पे सिक्सर लगा रही है। 17x ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर 278% की ग्रोथ है। 8000 से ज्यादा ऑफलाइन आउटलेट्स में प्रेजेंट है। लेकिन आपको पता है, इसको शुरू छोटे से मोबाइल कवर से किया था। तो फाउंडर्स को स्मार्ट वॉच का आइडिया कैसे आया, कैसे वो अपने आप को बोट से अलग करें, चलो समझते हैं इस वीडियो में। बीकानेर, द लैंड ऑफ भुजिया, जहां पर 2 भाई गौरव खत्री और अमित खत्री का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर बोट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नॉइस खड़ा किया। लेकिन शुरुआत की कहानी ना फेलियर से भरी पड़ी। बचपन की बात ले लो, अमित खत्री परिवार के बड़े बेटे, पिताजी डॉक्टर थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने प्रेशराइज किया कि मेडिकल की तैयारी कर, नीट का एग्जाम दे, डॉक्टर बन जा। इसकी तैयारी करने के लिए वो कोटा भी गए, 2 बार एग्जाम भी दिया, फिर भी पास ना हुए। तभी उन्होंने सोचा कि जरूरी थोड़ी है जिंदगी में डॉक्टर बनना है, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है। बस फिर क्या, बैग पैक किया और कानपुर आ गए। वहां पर MBA के एडमिशन के जो एग्जाम्स थे, उसकी तैयारी करनी चालू कर दी। साथ ही साथ दोस्तों के कहने पर NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया, जिसके चक्कर में उनको 20 स्कूल में एडमिशन भी मिल गई। तभी वहां पर उन्होंने अपना पहला पैशन और पहला बिजनेस जाना। हुआ ऐसे कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ना वो साइड प्रोजेक्ट करते थे, जैसे कि डिजाइनिंग करना, मर्च बनाना, सत्यम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के लिए। एक समय तो ऐसा आया कि वो ज़ारा और H&M के कपड़ों की डिजाइनिंग और स्केचेस बनाते थे, जिसके लिए उनको हांगकांग भी बुलाया गया। लेकिन वहां पर भी ना वो एक मकसद के साथ गए थे, बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी सीखने, सेल्स स्किल। हुआ ऐसे, जब वो हांगकांग से वापस आए, अपने साथ ना ब्लैकबेरी का फोन लेकर आए थे, जो कि उस समय भारत में स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता था। उन्होंने नोटिस किया कि वही ब्लैकबेरी के मोबाइल की कीमत हांगकांग में भारत से 1/5 है। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मोबाइल खरीदे, भारत आए और मार्जिन के साथ बेचना चालू किया। ऐसा करते करते उन्होंने अपनी पहली कंपनी खोली, ट्रांसेंड, जिसमें नॉर्मल गारमेंट एक्सेसरी जैसे बटन, कफलिंग, मल्टीनेशनल कंपनी ज़ारा को बेचते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसके बावजूद उनका छोटा भाई गौरव खत्री कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। गौरव खत्री पेशे से तो पायलट थे, लेकिन जिस एयरलाइन कंपनी में वो थे, वो कुछ ही समय के बाद ना बंद हो जाती है। तभी दोनों भाई मिलकर ना मार्केट में बहुत बड़ा गैप नोटिस करते हैं स्मार्टफोन कवर का, क्योंकि उस समय ना नया मोबाइल फोन का क्रेज चालू हुआ था। फिर उन्होंने मोबाइल फोन कवर बनाए और यहीं से नॉइस कंपनी की शुरुआत होती है। आपको पता है, ये मोबाइल फोन कवर उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट की, जो कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो जाते हैं। पहले साल सेल 7-8 करोड़ की हो गई थी, पर उसके बाद ना फिर बिजनेस स्टैग्नेट होना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपने कवर बनाकर फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर बेच रही थी, इसलिए बिजनेस का कोई मोट ही नहीं बचा था। तभी 2017 में ना दोनों भाई ऐसे मार्केट में घुसे जिसका उनको क ख भी नहीं पता था, TWS, ट्रू वायरलेस स्टेरियो। उस समय ना वायरलेस ऑडिबल प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बढ़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, UI UX डिजाइनर हायर किए, टेक्नोलॉजी पार्टनर बने चाइना, ताइवान के, और वायरलेस ऑडिबल प्रोडक्ट बनाए। पर कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग वॉर ने उनको एक बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया कि चाहे तुम अफोर्डेबल कैटेगरी में हो, चाहे तुम प्रीमियम सेगमेंट में हो, लोग इतनी जल्दी अपनी जेब से पैसा नहीं निकालेंगे जब तक तुम कुछ अलग नहीं कर रहे। इन्हीं लर्निंग के साथ वो प्रोडक्ट में डीप डाउन गए और एक ऐसे नीश को टारगेट किया जिसने उनको आज यहाँ से यहाँ तक का सफर दिखाया। नॉइस अगर 2023 में भारत में 25% का मार्केट शेयर लेकर बैठी है, तो ग्लोबली पता है स्मार्ट वॉच ब्रांड कैटेगरी में सिर्फ 1 साल में नंबर 5 से नंबर 3 तक पहुंचे। वहीं पर बोट का मार्केट शेयर सिर्फ 17% का है, और एप्पल के स्मार्ट वॉचेस की शिपमेंट ईयर ऑन ईयर 57% से कम हो रही है। अब आप सोचोगे कि कैसे नॉइस ने बोट को धूल जैसे साइड कर दिया। इसके ना 4 कारण है। पहला, कंज्यूमर सेंट्रिक। देखो, पहले हमें अपने माइंड में ये चीज क्लियर करनी होगी कि जिस ऑडियो मार्केट में बोट और नॉइस है, वो है इकोनॉमिकल प्लस अफोर्डेबल रेंज। मतलब प्रोडक्ट्स का जो दाम होगा वो 1000 से 5000 के बीच में होगा। वैसे तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे इकोनॉमिकल प्लस अफोर्डेबल रेंज, सब प्रीमियम, प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम, जिसमें नॉइस ने इकोनॉमिकल प्लस अफोर्डेबल रेंज में रहकर एक इंपॉर्टेंट नीश को डिस्कवर किया था। वो था कोविड का समय। उस समय उन्होंने देखा कि कोई भी जनरेशन है, चाहे जेन ज़ी है, मिलेनियल है, हर एक हेल्थ कॉन्शियस और सेल्फ केयर को डिस्कवर कर रहा था।
तभी ना उन्होंने अपनी स्मार्ट वॉचेस लाई जिसमें नॉर्मल वॉइस कॉलिंग के साथ साथ फिटनेस फीचर इंट्रोड्यूस किए। फिर क्या सेल्स स्काई रॉकेट होगी, 42 करोड़ से सीधा 373 करोड़ और मुनाफा 1.81 करोड़ से सीधा 37 करोड़ तक पहुंच गया। दूसरा, कलर साइकोलॉजी। सुनने में काफी छोटी बात लगती है लेकिन हर एक कलर का ना कंज्यूमर के माइंड पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे आप ये कलर गाइड देखें, हर एक कलर अपना एक अलग इमोशन बता रहा है। उस समय ना नॉइस ने देखा कि ज्यादातर कंपनी, स्पेशली चाइनीज कंपनी जिसके जो स्मार्ट वॉचेज है सस्ते प्राइजेस में लोग खरीद रहे हैं, वो ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, तो उन्होंने कलरफुल ऑप्शन लाई जिससे उनकी सेल्स काफी बढ़ी। नंबर 3, पार्टनरिंग विद राइट पीपल। देखो मानो या ना मानो, आज भी हम काफी सारे ब्रांड्स सेलिब्रिटीज के फेसेस की वजह से ही जानते हैं, जैसे कि द विराट कोहली जिन्हें हम द गोट ऑफ क्रिकेट मानते हैं। उन्होंने ना नॉइस के साथ पार्टनरशिप की और उनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। लेकिन आप पार्टनरशिप कम बोलो, पोचिंग ज्यादा बोलो। हुआ ऐसे कि 1 साल पहले ना विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर थे नॉइस की कॉम्पिटिटर फायरबोल्ट के साथ, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, नॉइस ने ज्यादा पैसे देकर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले। उसी की दूसरी साइड हम इन्फ्लुएंसर की पावर भी जानते हैं, जो इन्फ्लुएंसर कहते हैं वही फैंस करते हैं। इसलिए ना नॉइस ने टेक बर्नर के साथ कोलैब वीडियो बनाई जिससे उनकी सेल्स और मुनाफा काफी ग्रो हुआ। चौथा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। स्मार्ट वॉचेस एंड ऑडिबल ब्रांड इज ऑल अबाउट इनोवेशन कि कौन कितनी जल्दी नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लाता है। जैसे कि नॉइस ने AI फोकस्ड वेलनेस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर स्मार्ट रिंग लाई, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ पार्टनर करके टैप एंड वे स्मार्ट वॉचेस लाई, और भी मल्टीपल इन्वेंशंस किए। लेकिन हम इनसे क्या सीख सकते हैं? नॉइस वॉच कैटेगरी में नंबर 1, ट्रू वायरलेस स्टेरियो सेगमेंट में नंबर 2 पर, वो भी बिना फंडिंग के काफी लंबे समय तक कंपनी बूटस्ट्रैप रही है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन एज अ स्टार्टअप फाउंडर और एज अ व्यूअर हम उनसे क्या सीख सकते हैं? पहला, मार्केट फोकस। इसमें हमने देखा कि पहले नॉइस कंपनी ने वायरलेस ऑडिबल प्रोडक्ट बनाए लेकिन उसमें इतनी ग्रोथ नहीं मिली। तभी उनको मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप मिला था फिटनेस का, जिसको उन्होंने स्मार्ट वॉचेस के थ्रू सुलझाया। तो इसलिए मार्केट में टाइम टू टाइम किन चीज़ों की नीड है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरा, इनिशिएटिव बेनिफिट। इसमें ना गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या न्यू स्कीम्स ला रही है, न्यू इनिशिएटिव्स ला रही है, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और उसका फायदा कैसे उठाते हैं वो हम नॉइस कंपनी से सीख सकते हैं। क्योंकि नॉइस कंपनी अपने 95% प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन भारत में करती है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर, जिससे उनको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती हैं, लोन लेना है, फंड लेना, वो भी आराम से मिल जाता है। आई होप ये लर्निंग्स आपके काफ़ी काम आएंगी। अगर आप कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर देना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।